So basically, buyback of equity share में sources of buyback is very important element. Sources of buyback, the first and important element is free reserve. What is the meaning of free reserve? Free reserve means the amount which available for distribution, and this is after the audited of any financial statement. एक बार financial statement जब audit हो जाता है तो कंपनी को exactly पता चलता है कंपनी के पास कितना फंड्स है. That amount they can used without any passing special resolution or without much more restrictions. उनके पास ज़्यादा restrictions नहीं होता इस फंड्स को यूज करने के लिए. And free reserve is generally consist of different sub part, but apart from free reserve there are other reserve which is called non divisible profit. Free reserve is also called divisible profit. Focus करो, divisible. These profit can easily divide, easily use for buyback process. और हम जब बायबैक करेंगे, जब इक्विटी शेयर होल्डर को पैसे देंगे, तो पैसे देने के लिए सबसे बड़ा ये सोर्स है. दिस इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ बायबैक, एंड दीज आर द अमाउंट्स विच वी विल यूटिलाइज फॉर पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर. Apart from this, this column exists non-divisible profit. Non-divisible profit is that amount which is not first, or we can say this is the restricted amount which we will not use for the repayment of face value. Face value देने के लिए यूज नहीं करते इसको हम लोग. ये सारा अमाउंट जो है ये आप बायबैक के लिए यूज नहीं कर सकते. अगर किसी स्टूडेंट ने बोला या किसी ने बोला कि सर मुझे नॉन डिविजिबल प्रॉफिट, क्या हम लोग कोई भी अमाउंट यूज कर सकते हैं, तो देयर इज नो क्लॉज. ऐसे कोई क्लॉज नहीं है कि जिसको यूज करना है. इसको यूज नहीं करेंगे हम लोग. ठीक है, हमारी सारी जो डिपेंडेंसी होगी वो फ्री रिजर्व पे होगी. तो फ्री रिजर्व में देखते हैं क्या क्या आता है, बहुत ध्यान से देखना क्योंकि सम्स में आएगा आपको. फ्री रिजर्व में क्या क्या आता है आपका, प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि हमेशा आपको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखेगा. दिस ऑलवेज अ पॉजिटिव अप्रोच टू यूज दिस पर्टिकुलर फंड. ये हमेशा पॉजिटिव अप्रोच के साथ आता है क्वेश्चन में कि भाई ये पैसा है तो कंपनी के लिए बायबैक इजी होगा. जनरल रिजर्व, इट इज द प्रॉफिट विच कंपनी अर्न इन द लास्ट सो मेनी ईयर्स, और ये पैसा वहां पे एक्यूमुलेट होते रहता है, जमा होते रहता है. ये कंपनी का पुराना रिजर्व है जो कंपनी यूज करती है शेयर को बायबैक करने के लिए. क्या करने के लिए, बायबैक. डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, एंड सिमिलर इज वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, एनी एक्सीडेंट फंड्स विच कंपनी केप्ट फॉर दी एम्प्लॉइज, केप्ट फॉर दी वर्कर्स, एंड आफ्टर यूटिलाइजिंग. इसके लिए मैंने एक वर्ड लिखा है, आफ्टर यूटिलाइज, आफ्टर पेइंग देम, जो पैसा बच जाता है वो पैसा भी फ्री रिजर्व में आता है. कोई ये नहीं बोल सकते कि नहीं ये पैसा वर्कर्स के लिए है. ठीक है, वर्कर्स के लिए ही है, इट्स अ प्रायोरिटी फॉर वर्कर, बट आफ्टर पेमेंट जो पैसा बच जाएगा, जो सरप्लस बैलेंस होगा, वो पैसा हम लोग बायबैक के लिए यूज कर सकते हैं. बट मुझे लगता है कि आपके एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि जहां पे इसकी नौबत आ जाए कि कंपनी यहां तक चली जाए, यहां तक चले जाए. मतलब अगर कंपनी के पास इनफ प्रॉफिट एंड लॉस है, इनफ जनरल रिजर्व है, तो बायबैक के लिए आपको बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है. बट फिर भी ऑप्शन है तो कंपनी के पास होप है कि नहीं. क्लियर है, अंडरस्टूड, एनी डाउट? इसको नोट डाउन किया, इसको नोट डाउन कर लो, करना है तो कर लो नोट डाउन. इसके बाद हम लोग फिर डिस्कस करेंगे सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स. ये आपका फर्स्ट सोर्स था बायबैक का, फ्री रिजर्व. सेकेंड इंपॉर्टेंट सोर्स है, अगर आपको पैसा चाहिए, क्या चाहिए, पैसा, तो कहां से पैसा आएगा, ये पैसा कहां से आएगा. पहला आपने देखा इंटरनल सोर्स. इंटरनल सोर्स में क्या देखा आपने, फ्री रिजर्व. क्या देखा, फ्री रिजर्व. फ्री रिजर्व इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स विच वी कैन से कंपनी टोटली डिपेंड ऑन दिस पर्टिकुलर अमाउंट. हाँ, ये पैसा नहीं रहेगा तो दूसरा ऑप्शन मैं आपको बताने जा रहा हूं. दूसरा ऑप्शन है फ्रेश इशू. एवरीवन लिसन केयरफुली. सोर्सेज ऑफ बायबैक के लिए जो सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वो है आपका, पहला ऑप्शन तो आपको समझ में आया कि फ्री रिजर्व है. सेकंड ऑप्शन क्या है आपका, फ्रेश इशू. फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स. इसका मतलब कंपनी मार्केट में फ्रेश इशू करके भी फंड्स रेस कर सकती है, और जो फंड्स कंपनी रेस करेगी
जो आप जर्नल एंट्री में पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, दैट बैंक अमाउंट इज यूटिलाइज्ड फॉर द रीपेमेंट टू इक्विटी और एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर इन द फॉर्म ऑफ बायबैक। क्लियर है? फ्रेश इशू में जनरली कंपनी क्या इशू कर सकती है, या तो नया इक्विटी शेयर इशू करेगी, करेक्ट, या तो फिर कंपनी क्या इशू करेगी, न्यू प्रेफरेंस शेयर, न्यू प्रेफरेंस शेयर्स क्या इशू करेगी, न्यू प्रेफरेंस शेयर। एंड दीज टू शेयर्स इज ऑलवेज यूजफुल फॉर द बायबैक इफ कंपनी मेड इट इन द फ्रेश इशू। कंपनी ने अगर इसको फ्रेश इशू में इसको रखा है कि भाई फ्रेश इशू करके जो पैसा आएगा उससे पेमेंट किया जाएगा, किसको, पुराने शेयर होल्डरों को, तो ये पैसा हम यूज करेंगे। समझा? तो आपके पास कितना सोर्स हो गया? पहला सोर्स क्या है, फ्री रिजर्व। इफ फ्री रिजर्व हैविंग एनी शॉर्टेज, इफ फ्री रिजर्व इज नॉट इनफ टू रीपेमेंट, देन कंपनी ऑलवेज गो फॉर फ्रेश इशू। समझा कि नहीं? कंपनी ऑलवेज इनवाइट न्यू इक्विटी शेयर होल्डर टू गिव द फंड्स, टू गिव द कैपिटल टू, and company raise the capital from equity shareholder, preference shareholder and utilize that amount for the buyback। और वो पैसा कंपनी क्या करेगी, बायबैक के लिए यूटिलाइज करेगी। तो आपको समझ में आया कितने सोर्स होते हैं? दो सोर्स होते हैं। पहला कौन सा सोर्स है? फर्स्ट सोर्स है आपका फ्री रिजर्व, कौन सा है, एंड सेकेंड सोर्स इज फ्रेश इशू, एफ फैक्टर, एफ फॉर फ्री रिजर्व, एफ फॉर फ्रेश इशू। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी सम्स, हर सम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। फ्री रिजर्व पहले देखा जाए, फ्री रिजर्व में पैसा कम, तो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर को फ्रेश इशू करके पैसा रेज करेंगे, फिर बायबैक के लिए आगे बढ़ेंगे। अभी मैं आपको पूरा थियोरेटिकल बता रहा हूं, फिर अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रैक्टिकल अप्रोच देखेंगे। अभी इसके पहले आपने देखा कि देयर आर 4 डिफरेंट वेज टू कैलकुलेट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक। आपको पहले ये पता चल गया कि कितना अमाउंट बायबैक करना है, दूसरा ये पता चल गया सोर्स क्या है, क्या पता चल गया, सोर्स, कि कहां से पैसा आ सकता है। अब ये सोर्स को रेज करने के लिए, सोर्स को रेज करने के लिए हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में बायबैक का अमाउंट कितना है, रिजर्व कितना है और कितना कम पड़ेगा तो हम फ्रेश इशू करेंगे। इन सब को समझने के लिए, इस पूरे इक्वेशन को समझने के लिए इस चैप्टर में हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे। क्या पास करेंगे? एंड जर्नल एंट्री इज नथिंग बट द समराइज वे टू अंडरस्टैंड दी बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी, इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी, कि भाई कितना पैसा आया, कितना गया, क्योंकि रियल में तो हमें एंट्री ही पास करनी है। अभी भी याद रखो, कोई भी आप बैलेंस शीट में डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते, एवरी चेंज रिक्वायर्ड एंट्रीज। अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा देना चाहते हैं तो पैसा दीजिए, नो डाउट, लेकिन उसका एंट्री पास करो कि पैसा दिया है, पैसा लिया है तो भी एंट्री पास करो। एवरी एंट्री इज इंपॉर्टेंट एंड दैट एंट्री कंसिस्ट इज अ पार्ट ऑफ योर आंसर, और आंसर का पार्ट है, उस पर मार्क्स हमें मिलेंगे। क्या मिलेंगे? मार्क्स के लिए तो ठीक है, करना ही है हम लोग को। चलो, यहाँ तक कोई डाउट है? चलो, अब हम लोग क्या देखेंगे, इसका जर्नल एंट्रीज। ठीक है, इसको नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लो। ठीक है।